हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरू मैडम। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना, जो क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 13। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस किस आकृति में होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपकी किताब में कुछ चित्र दिए हुए हैं। देखिए ये चित्र दिए हुए हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबाइड, कोन और सिलेंडर और स्फीयर बोलते हैं, हिंदी में घनाभ, शंकु और बेलन और गोल। तो इन चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये चारों 3D पिक्चर हैं और 3D पिक्चर में ही क्षेत्रफल और आयतन होता है। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं 3D पिक्चर के बारे में और इनका जानते हैं कैसे क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज प्रश्नावली है 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि दो घनों को जोड़ते हैं। तो चलिए हम दो घन जोड़ लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम दो घन बना लेते हैं। घन क्या होता है? जिनके सभी भुजाएं बराबर हों। देखिए हमने दो घन बना लिए। ठीक है, एक घन ये और एक घन ये। ठीक है, दोनों घनों को हमने मिला लिया। अब ये दो घन बनाए, दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घनाभ बनता है। ठीक है, हमने ये बड़ा घनाभ बना दिया। सवाल को समझेंगे, ये बन गया घनाभ। ठीक है, चित्र को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। अब ये बोलता है कि इसका आयतन दो घनों में जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, माने इसका आयतन भी 64 घन सेंटीमीटर है और इसका भी 64 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आयतन भी इतना है और इसका आयतन भी इतना है। ठीक है, तो कहता है क्या कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माने इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए पहले हम इसमें भुजा निकाल लेते हैं। क्या है? पहले हम इसमें भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, यहाँ भुजा छूट गया, यह फलक भी लिख सकते हैं, फलक की लंबाई a सेंटीमीटर है मान लेंगे हम। ठीक है, तब आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। तो a क्यूब बराबर, देखिए घन जो होता है, घन का आयतन कितना होता है? a क्यूब होता है। तो a क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो a बराबर कितना होगा? इसका हम घन निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो एक जो फलक हुआ वो 4 सेंटीमीटर का हुआ। ठीक है, इसका भी 4 हो गया। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो लंबाई हमारी हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास कितनी मिलेगी? दो फलकों के आयतनों को जब हम जोड़ेंगे तो मिलाकर उसका घन प्राप्त होगा। तो उसकी लंबाई L बराबर हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4 + 4 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। और चौड़ाई तो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी 4 सेंटीमीटर रह गई। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। चूंकि ये 3D है इसीलिए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपको? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र होता है क्या? 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, तो इसमें कितना होगा? 2 8 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 8। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 2 8 चौका 32, 6 चौका 16, 8 चौका 32। ठीक है, इतना आ गया।
तब इसको करेंगे 2, इसको जोड़ देंगे 32 और 32 64, 64 और 6 70 10 80, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आपको आ गया, क्या आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये 2 ही चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपके, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको बनाना होगा कि अगर किसी का आयतन दिया हुआ है कैसे निकालना है। तो चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है जरा देखते हैं। लिखा है कोई बर्तन, कहता है कि कोई बर्तन दूसरा सवाल क्या कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। सवाल को समझेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई एक बर्तन है जो अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा। कहता है कि एक अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला बना लिए। अर्धगोले पे एक बेलन अध्यारोपित है। क्या अध्यारोपित है, एक बेलन ऐसे अध्यारोपित है, ठीक है। तो अर्धगोले पे एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। इसका व्यास जो है, ये व्यास यानी डी बराबर 14 सेंटीमीटर है। डी बराबर कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर दिया है। और इस पूरे बर्तन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। एच बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस सवाल को थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक दिया हुआ है। अब बोलता है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो ये बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर से, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ दिया हुआ है अर्धगोले का हम काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चित्र दिया है अर्धगोला, एक चित्र ये है और दूसरा चित्र ये है। 2 आकृति है इसके अंदर, दोनों आकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी त्रिज्या। तो आप लोग जानते हैं डी इक्वल्स टू कितना होता है, 2r होता है। तो d/2 बराबर r होगा। तो d कितना है आपके पास, 14 सेंटीमीटर। तो 2 बराबर r हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर। यानी r बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। तो इस पूरे बर्तन का अभी ऊंचाई पूरे का दिया है। तो इस बर्तन की ऊंचाई से देखिए ऊपर वाला बेलन अलग हो गया और ये जो भाग है अर्ध वृत्ताकार जिसको बोलते हैं अर्धगोला, तो ये अलग हो गया। तो पूरा पहले बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई अलग हो गई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 13 माइनस 7 निकाल लेंगे क्योंकि त्रिज्या 7 है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो 7, ये देखिए ऐसे करेंगे तो ये 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया। तो इतनी ऊंचाई इसमें से घटा देंगे तो बेलन की आ जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये जानना है हमको। तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें 2 बर्तन जुड़े हुए हैं तो दोनों का ही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास किसका हो जाएगा, बेलन का।
सबसे पहले किसका हो जाएगा, बेलन का। तो पहले लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस किसका निकालेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा गोला, अर्धगोला, कौन सा गोला, अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इन दोनों का हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल होता कितना है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) और इसका होता है 2πr²। ठीक है, दोनों का हो गया। और हमारे पास एक r है एक h है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2πr कॉमन आ रहा है, अंदर h प्लस r बचेगा। ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा h प्लस r में आपके पास, तो 2 × 22/7 पाई का मान है, और 7 और h कितना है तुम्हारे पास, 6 है। ठीक है, h कितना है, 6 है। तो टोटल h हमारे पास 13 है ना, तो टोटल के लिए जब दोनों में से कॉमन निकालिए तो h कितना हो गया, दोनों हो गया। चाहे ऐसे भी कर दो, ऐसे भी कर दो, दोनों निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, तो 2 × 22/7 तो ख़त्म हो गया। अब ये 6 13 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 22 से इसको गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 44 और गुना 13। ठीक है, 44 × 13 कितना होगा, इसमें गुणा कर दीजिए तो आएगा आपके 44 × 13, तो हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया, तो ये इसका आंसर हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकला, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।